लग रहा है बिहार के शिक्षकों का दिन अच्छा आने वाला है, क्योंकि पाठक से अब छुटकारा मिलने वाला है। ये बात सुनकर आप अजीज हो गए होंगे, क्योंकि साल भर से आप यही बात सुन रहे हैं। लेकिन इस बार जो हम बोल रहे हैं ये हकीकत है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम शिक्षक साथियों से और अपने दर्शकों से विनम्र अपील करना चाहते हैं, हमारे चैनल को आप अपना सहयोग दीजिए। आपकी सहयोग की बेहद ज़रूरत है। अभी हमारा चैनल काफ़ी छोटा है, लेकिन आपकी संख्या लाखों में है। बिहार में 7 लाख शिक्षक हैं, लेकिन अभी हमारा चैनल मात्र 36,000 परिवारों का हुआ है। आप 7 लाख नहीं तो कम से कम 3 लाख शिक्षक तो हमारा सहयोग कर ही सकते हैं। लाख का आंकड़ा पार कीजिए। अब हम मुद्दे पर आते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 3 जून से 30 जून तक छुट्टी पर चले गए हैं और इसकी ऑफिशियल घोषणा होने से पहले सूर्य विहार ने आपको बता दिया था कि अब पाठक जी से छुटकारा मिलने वाला है। पाठक की विदाई बिहार से हो गई है। लेकिन उस समय जब खबर चलाया गया, एक और खबर न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को चलाया था, लेकिन कुछ डिजिटल के साथी ने इस पर व्यंग किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की जो बात कुछ पत्रकार चला रहे हैं वो हवा हवाई है, लेकिन ये हवा हवाई नहीं है, ये सच है। और इसकी चिट्ठी ऑफिशियल घोषणा भी हो गई कि पाठक 3 जून से 30 जून तक चले गए हैं और उनके बदल में उनके जगह पर एस सिद्धार्थ जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं उनको चार्ज दिया गया है। ये खबर भी आप जान गए होंगे। लेकिन एक जो नई खबर आपको हम बताने जा रहे हैं वो आपको खुशी देने वाली है और बहुत लोगों को हैरान करने वाला है। हैरान ये करने वाला है कि पिछले 1 सालों में के पाठक ने जो नए नए फरमान जारी किए हैं उन फरमानों की समीक्षा एस सिद्धार्थ कर रहे हैं। पाठक के कई फैसले निरस्त किए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे और शिक्षकों को राहत दी जाएगी। और इसकी शुरुआत जो है 4 जून के बाद हो जाएगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। 2-3 दिनों तक सरकार में उपापोह की स्थिति रहेगी। अधिकारी उस काम में लगे हुए रहेंगे, शिक्षक भी उस काम में रहेंगे। लेकिन उम्मीद है कि 10 जून के बाद पाठक के फैसले निरस्त होने शुरू हो जाएंगे और पाठक जी के कई कामों पर निगरानी भी रखी जाएगी, जांच भी किया जाएगा। पाठक के कई सहयोगियों की छुट्टी कर दी जाएगी सचिवालय से, जो पाठक के इशारे पर काम कर रहे थे और शिक्षकों पर दोहन कर रहे थे। पाठक के जो सबसे करीबी आईएएस थे कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, सरकार ने उनकी छुट्टी पहले ही कर दी। पाठक जी चाहते थे कि कन्हैया प्रसाद को जो है एक्सटेंशन मिले, रिटायर हो रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं किया, क्योंकि बीजेपी ने दबाव बना दिया था और पीएम मोदी तक इसकी शिकायत की गई थी। गृह मंत्री अमित शाह को शिकायत की गई थी कि पाठक की वजह से हर चरण में शिक्षक विरोध कर रहे हैं और नुकसान हो रहा है। लेकिन पाठक को बीच में नहीं हटाना चाह रहे थे कि गलत मैसेज चला जाए, और निर्वाचन आयोग का मामला था और पाठक जो है निर्वाचन के कामों में कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे थे, वो अपने विभागीय कामों में कर रहे थे। तो इसीलिए सरकार बीच में कुछ नहीं करना चाहती थी। लेकिन जिस तरीके से नाराज है पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके फैसले से, जो हीट वेव के बीच में शिक्षकों को बुलाए स्कूल बंद करने के बाद, तो उस फैसले से नाराज हैं। तो अब पाठक नहीं लौटेंगे, क्योंकि 30 जून तक बिहार में एक बड़ी राजनीतिक उलटफेर भी होने वाली है और पाठक को इसकी जानकारी है। पाठक को यह भी जानकारी है कि बीजेपी सरकार में रिपीट कर रहा है और इस बार उनका काम तमाम हो जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, फंस जाएंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसकी जांच कर दी जाए तो पाठक जी ही नहीं, बहुत सारे अधिकारी उसमें नप जाएंगे, फंस जाएंगे, बहुत परेशानी हो जाएगी। क्योंकि
हजारों करोड़ का पाठक के कार्यकाल में काम हुआ है बिहार में, जो उसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है, बड़ा घालमेल हुआ है। शिक्षक भी समय समय पर बड़े घोटाले की इशारा किए हैं, सत्ताधारी दल से लेकर के विपक्ष के नेता भी घोटाले की बात किए हैं। तो उन तमाम चीज़ों को अगर जांच किया जाए तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे पाठक। इसलिए पाठक छुट्टी पर चले गए और सरकार ने भी आसानी से उनकी छुट्टी स्वीकृत कर दी और पाठक चले गए। अब पाठक के लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर लौटेंगे तो शिक्षा विभाग में बने रहेंगे, इसकी जरा सा भी गुंजाइश आप मत रखिए। तभी वो लौट सकते हैं जब नीतीश कुमार अपने भतीजे के साथ पलटी मारकर चले जाएंगे, तब पाठक बने रहेंगे, क्योंकि पाठक को नीतीश चाहते हैं। लेकिन बीजेपी एकदम नहीं चाहती है, बीजेपी कार्रवाई चाहती है पाठक पर। तो इसलिए, लेकिन अभी जो जानकारी है उसके अनुसार भतीजे के साथ नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। वैसे नीतीश कुमार को पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार वो नीतीश कुमार अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। उलटफेर जरूर कुछ होगी, लेकिन एनडीए में ही रहेंगे और पाठक नहीं लौटेंगे। एस सिद्धार्थ को प्रभार दिया गया है एसीएस का, लेकिन उनको कंटिन्यू भी किया जा सकता है या दूसरे आईएएस को भी एसीएस बनाया जा सकता है। और पाठक के जो फैसले हैं वो निरस्त किए जाएंगे। और शिक्षकों के कई जो निरीक्षण, शिक्षकों को निरीक्षण करके फोटो खिंचवाया जाता है, टाइम टेबल है या बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिनको उनका वेतन काटना, ये तमाम जो चीज़ है, या शिक्षक की जांच टोला सेवक करते हैं, ये तमाम जो बेफजूल की जो बातें हैं, जो आदेश है, उन सब को ये सिद्धार्थ निरस्त करेंगे, ऐसी जानकारी है। पाठक के कई फैसले पलटे जाएंगे, उन पर जांच बैठेगी, ये जानकारी है। तो कुल मिलाजुलाकर शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। नियोजित शिक्षकों के लिए खबर है कि जो सक्षमता है उसमें भी बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। तो ये कुछ जानकारी है जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।